अब आपको लिए चलते हैं टंडो आदम, जहां आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा और तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान के सरबरा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी मुराद उससे रियाज अहमद गोहर शाही है। इसने सबसे पहले महदी होने का दावा किया, फिर इसने तौहीन खुदा की, तौहीन रिसालत मुख्तसर बताता चलूँ इसकी किताबों में लिखा हुआ है। इसने लिखा कि हजर असवद को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब बोसा दिया तो वहाँ मेरी तस्वीर थी और ये कहा कि अरे ये तस्वीर तो वो है, उस शख्स की है जो मैं और ये तो जन्नत में खुश खुश रहते थे, इसकी क्या हैसियत। एक बात ठीक है। और दूसरी बात इसने कहा कि नमाज का इनकार किया कि क्या नमाज़ें पढ़ रहे हो, क्या रोज़ा रख रहे हो, क्या हज और ज़कात, कुछ भी नहीं, सिर्फ बस अल्लाह अल्लाह करते रहो और अल्लाह अल्लाह कहने से ही अल्लाह तक तुम पहुँच जाओगे। नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, तो नमाज का इनकारी। फिर इसने हुजूर अलैहिस्सलाम की ये तौहीन की ज़बरदस्त ख़तरनाक थी, जिसके बाद तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान के बानी और मेरे वालिद गिरामी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा फ़ातिह फ़ितना गोहर शाही हज़रत अक़दस अल्लामा अहमद मियां हम्माद साहब नव्वरल्लाह मरक़दा ने इस मरदूद के ख़िलाफ़ टंडो आदम थाने पर 295 ABC के मुक़दमात दर्ज करवाए। लेकिन टंडो आदम में दुरशुदा मुक़दमात टंडो आदम में दुर्जशुदा मुक़दमात जो इस कमीने पर थे, इससे कबल दूसरी जगहों पर भी मुक़दमात दुर्ज हुए थे, लेकिन कभी और वज़नदार मुक़दमा जो बाकायदा चला जिसमें इसने खतरनाक सज़ा पाई, वो आगे बता रहा हूँ, वो है टंडो आदम, जिसकी वजह से मेरे वालिद गिरामी को फ़ातिह फ़ितना गोहर शाही कहते हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि इन्होंने, मेरे वालिद गिरामी ने गोहर शाही फितने के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा काम किया। वहाँ पर बाकायदा हम यहाँ से टंडो आदम से बसें लेकर और वहाँ कोठरी में हमने ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें की, और कई दफ़ा इन लोगों ने गोहर शाही के चमचों ने हज़रत वालिद गिरामी को कत्ल करने की कोशिश की। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। उस वक़्त हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी मुबल्लिग़ थे हैदराबाद के अंदर मौलाना मोहम्मद नज़र उस्मानी, जो अब भी कोटरी के अंदर किसी मदरसे में वो मदरसा संभालते हैं। इस सारे मुकदमे में वो वाले साहब के हम सफ़र थे, उसके पास भी 10-12 मोटरसाइकिलों पर आए कि अगर हमारी साहब यहाँ पर आए तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे वगैरह। इस तरीके पर डंडा बजाकर मेरे वालिद गिरामी ने गोहर शाही फितने का मुकाबला किया। बिल आखिर इंसदाद दहशत गर्दी मीरपुर ख़ास की खुसूसी अदालत के अंदर ये मुकदमा चला, और सिर्फ 3 महीने के अंदर रियाज अहमद गोहर शाही को 100 साल से 2 साल कम या 1 साल कम उम्र की सज़ा थी। 99 या 98 साल की सज़ा लिखा कि ये है सज़ाए मौत के लायक, लेकिन चूँकि ये मुकदमा चला है इसकी अदम मौजूदगी में इसको हक़ है कि वो आए, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब इसने जो तौहीन रिसालत की है कहे कि नहीं की, साबित करे। अब बात ये रह जाती है कि ये इस पर ये भी आपको बताता चलूँ कि जब ये मेरे वालिद साहब मुकदमा जीते तो बरेलवी उलमा इकराम ने मेरे वालिद मोहतरम को अखबारों के अंदर भरपूर खराज तहसीन पेश की, बहुत ज़बरदस्त। इसका मकसद ये हुआ कि ये बरेलवी नहीं है, ये ख़ुद को अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह कहकर बरेलवी ज़ाहिर करके हमारे बरेलवी मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बरेलवी नहीं है। अल्लामा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अंदर अल्लामा शाह अहमद नूरानी के जानशीन, मरकज़ी सरबराह मिली यकजहती सरबराह, उनसे ख़ुद मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया कि मेरे पास ब्रेटाबाद में ख़त्म नबूवत की एक कॉन्फ्रेंस में अल्लामा शाह अहमद नूरानी का पैगाम सुनाया डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कि वो भी इनको काफिर कहते थे गोहर शाही को, और मैं भी इनको काफिर कहता हूँ, ये गोहर शाही वाले काफिर हैं। तो
कहा कि मुझसे ये मिलने के लिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मुझे खुद डॉक्टर साहब ने बायस की। फिर मैंने उनसे गुजारिश की, उन्होंने हज़रत वाले साहब को खिराज तहसीन पेश किया कि आपके वाले साहब की कुर्बानियाँ हैं कि इस फितने के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा बंद बांधा है। तो ये बरेलवी नहीं है, इसलिए ये काफिर है। इसकी तंजीम थी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और अल महदी फाउंडेशन। इसके खिलाफ हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म के हैदराबाद के मकामी रहनुमा कोशिश में लगे हुए थे। एक दफ़ा कल अदम करार दिलवाए, फिर ये दूसरी दफ़ा मैदान में आए, फिर कल अदम लगे पड़े हैं वो कोशिश में। अल्लाह उनको कामयाब फरमाए। तो अल्लामा अहमद मियां हम्मादी साहब नवरल्ला मरकज़ ने इंसदाद दहशतगर्दी मीरपुर खास की खुसूसी अदालत में बरेलवी मुफ्तियान इकराम के भी फतावा दिखाए कि बरेलवी मुफ्तियान इकराम के यहाँ भी गोहर शाही और इसके मानने वाले काफिर हैं, मुसलमान नहीं। इतनी इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। इसलिए अब ये हमारा मुतालबा ये है कि मुसलमानों को धोखा देते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी पर बैनर लगाकर गोहर शाही मरदूद का फोटो लगाकर, और इनका एक लोगो है, ये दिल के अंदर लफ्ज़ अल्लाह लिखते हैं। हम इसकी भी तौहीन समझते हैं। लफ्ज़ अल्लाह कोई गटर पर लिखे आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। ये इनका दिल नहीं, गटर है जहाँ पर इस्लाम नहीं है, इस्लाम की दुश्मनी भरी पड़ी है सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह लिख कर, और ये अपने आप को वो कहलवाते हैं मुसलमान, कतई तौर पर। लेकिन लोगो है इनका। इसने दूसरी तौहीन रिसालत ये की कि इसने एक अल्लाह नाम लिखा, उसको इस डिज़ाइन में लिखवाया कि पूरा कलमा लिखवाया। कलमा कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे क्या लिखा? मैं कोशिश करूँगा कि वो भी डिज़ाइनिंग में अगर मुझे कहीं से मिल जाता है वो मैं वीडियो के साथ शेयर करवाऊँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इस मरदूद ने ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज अहमद गोहर शाही लिखवा दिया। बदतरीन गुस्ताख रसूल है। हमारी जमात तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान का भरपूर मुतालबा है। और टंडो आदम में भी मैं कई बरेलवी उलमा इकराम से मिला हूँ, और इंशाअल्लाह अनक़रीब में हज़रत अल्लामा मुहतरम क़िबला डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से एक खुसूसी नशिस्त करके इस हवाले से हम एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे कि इसका गोहर शाही और इसके मानने वालों का कतई तौर पर इस्लाम मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं। ये सिख का बंद काफर है। मुसलमान, बरेलवी मुसलमान इनसे दूर रहें। ये वहाबी का नारा लगाकर और हमें लड़ाना चाह रहे हैं। जैसे कादियानी को जब काफिर करार दिया गया तो कादियानी ने शिया सुन्नी का नारा लगा करके, ये शिया सुन्नियों को, सुन्नी शियों को काफिर कहते हैं, बरेलवी देवबंदियों को देवबंदी बरेलवी को। तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब और मुफ्ती महमूद साहब ने कहा कि ये हमारे घर के मसाइल बैठ कर हल कर लेंगे, तुम काफर हो, कादियानी काफर हो। तो इसी तरीके पर गोहर शाही वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि देवबंदी बरेलवी वहाबी और ये सुन्नी और शिया ये हमारे घर के मसाइल बैठ कर हल कर लेंगे। गोहर शाही वाले इस वक्त कादियानियों का दूसरा रूप है। गोहर शाही सिख का बंद काफर है। हमारा मुतालबा है कि अंजुमन सरफरोशान इस्लाम अल महदी फाउंडेशन को कल आदम करार दिया जाए। यूनुस अल गोहर जो इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन ये बदबख्त बाहर बैठकर बहुत बड़ी तौहीन रिसालत कर रहा है। रियाज अहमद गोहर शाही को नबी का दर्जा दे रहा है। इस बेगैरत पर तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, और मुल्क भर के अंदर कहीं पर भी गोहर शाही वालों को कतई तौर पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की इजाज़त न दी जाए। अगर इन्होंने इस हवाले से कहीं पर भी मुल्क के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस वगैरह निकाले और उसके अंदर जो फितना फसाद हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। इसलिए कि अदालत से ये तौहीन रिसालत का जुर्म साबित शुदा मुजरिम, इस मुजरिम की किसी भी कार्रवाई पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए।
اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تمام تنظیموں اور تمام شیطانیت پر مذہب کی آڑ میں، مذہب کے لبادے میں چھپ کر جو یہ مسلمان کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی تمام تخریبی کارروائیوں پر حکومت فوری پابندی